नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बदायूं से खबर है, जहां पर बदायूं में 2 बच्चों की बर्बरता से हत्या के मामले में आरोपी साजिद की पत्नी का बयान सामने आया है। गर्भवती होने की बात से साजिद की पत्नी ने इनकार किया है। आपको बता दें कि साजिद की पत्नी ने कहा कि हमें नहीं पता था कि साजिद ने ऐसा क्यों किया। बिनावर थाने में ददमई में साजिद की ससुराल है। तो साजिद की पत्नी का बयान सामने आया है और साजिद की पत्नी ने कहा कि नहीं पता कि साजिद ने आखिर ऐसा क्यों किया है। तो वहीं बिनावर थाने में अगर बात की जाए तो बिनावर थाना क्षेत्र के ददमई में साजिद की ससुराल है। 2 बच्चों की कल बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। साजिद ने 2 बच्चों की हत्या की है, इसकी जानकारी आपको है क्या? कब से आप अपने मायके में रह रही हैं? 15 दिन हो। अच्छा, साजिद सखानू में रहता है ना? फोन पर लास्ट बार कब बात हुई थी आपकी? अच्छा, साजिद ने ये बताया था कि जैसे जो परिजनों का उनका कहना है कि आप गर्भवती थी, उसको लेके 5,000 रुपए उन्होंने मांगने किया था उनके घर पे। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है ना। अच्छा, तो बदायूं से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि अब साजिद की पत्नी का एक बयान सामने आता है और जिसमें गर्भवती होने पर साफ तौर पर वो इनकार करती हुई नजर आती है। और आरोपी साजिद के घर से सीधी तस्वीरें। आपको पता चला होगा कल जो घटना हुई वहाँ उसमें जो 2 बच्चों की मौत हुई, क्या पहले आपको जो पता लगा कि आपके बेटों ने ऐसा किया है, तो क्या आप? हमें तो पुलिस वालों ने पता दिया, हमें पता ही नहीं थी। बतौर माँ आपको क्या मतलब क्या कहना है कि इतना बड़ा आरोप है आपके बेटे के ऊपर? अब क्या बताऊँ, मेरी तो दिमाग कहीं हट गई है। और तो जो पुलिस ने किया, जो उसके बाद में जो उसका एनकाउंटर हुआ, उसको लेके आपको क्या कहना है? अब क्या कहें, वो भी चलेगा, हमारा भी चला गया। कोई झगड़ा पता चला होगा? जब हम झगड़ा पता चलता तो वो घर कहता नहीं आगे, हमें झगड़े कोई पता ही नहीं है। ठीक। तो बयान था ये साजिद के मां का और ये साजिद के घर से सीधी तस्वीरें। तो आपको बता दें कि आरोपी साजिद की पत्नी का बयान भी सामने आया है। तो अभी आप साजिद की मां को सुन रहे थे कि आखिर किस तरीके से वो कहती हुई नजर आ रही थी। तो कल 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था आरोपी साजिद ने और इसके बाद पुलिस एनकाउंटर में वो ढेर हुआ था। और बदायूं की घटना पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रशासन सरकार की नाकामी का नतीजा है। 0 टॉलरेंस वाली सरकार की नीति 0 है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी हर घटना से राजनीतिक लाभ लेती है। आगे उन्होंने कहा कि एनकाउंटर से नाकामी नहीं छुपा सकती सरकार और कहा कि बदायूं में 2 बच्चों की जान चली गई। तो ये तमाम आरोप उन्होंने बीजेपी सरकार पर लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। जो घटना घटी है बहुत दुखद है, बहुत गंभीर है और जैसा बदायूं का माहौल कल बन गया था, अगर प्रशासन ने तत्काल एक्शन नहीं लिया होता, तत्काल कार्रवाई नहीं की होती, तो स्थितियां बहुत भयंकर हो सकती थी। मैं प्रशासन को, बदायूं प्रशासन को बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अप्रिय स्थिति को ठीक करने का काम किया है। देखिए, जो बदायूं की घटना घटी है, पीड़ित घटना है, मैं इस घटना की निंदा करता हूं और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित है। कानून के राज्य स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार
पूरा जोर देती है और काम उस पर कर रही है। और विशेष रूप से जिन लोगों ने निरीह छोटे छोटे बच्चों की हत्या की है और उनमें से एक इनकाउंटर में ढेर हुआ है, दूसरे की तलाश पुलिस कर रही है। जिस तरह से 2 छोटे छोटे बच्चों का गला रेत करके हत्या करना और तीसरे बच्चे का बच करके वहाँ से भागने पे उसको भी वो भी चोटिल हुआ, ये घटना बहुत ही दुखद और निंदनीय अपराध है, मैं तो कहूँगी। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि बदायूं का पुलिस प्रशासन जो एकदम चौकन्ना रहा और जैसी हमारी सरकार की सोच है, उस सरकार की सोच के साथ ही उसने कार्य किया और अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी? और पुलिस पहले से काम करती तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया। अभी हमें उम्मीद है कि आयोग कार्रवाई करेगा और कहीं एक पैनल बनाकर किसी नए अधिकारी को जिम्मेदारी देगा। बहुत ही दुखित घटना है और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था। ये सब लोग चाहते हैं। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। मेरी अभी पीड़ित के पति से भी जो विनोद हैं उनसे बात हुई और वास्तव में बड़ी क्रूर और नृशंस घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और मैं अपने यहाँ की पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से घटना का पर्दाफाश करने का प्रयास किया और जो मुलजिम है उसका मुठभेड़ में एनकाउंटर हुआ है, ये भी अच्छी बात, एक संदेश गया है। और पीड़ित परिवार के लिए हम सब लोग उनके साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे इनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाए और घटना का निष्पक्ष खुलासा किया जाए। जो मुलजिम रह गए हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करे पुलिस, ये मेरी मांग है। और संभल से खबर है जहां पर बदायूं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवपाल यादव का बयान